जी। तो लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी, रिव्यूइंग दी पॉलिसी, रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि कोई भी चीज जो है जब तक आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। तो कहता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी शुड नॉट बी कंसिडर एज रिजिड एंड अनचेंजिंग। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी बना लेने के बाद इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये एक दफा बनेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती और ये आप कह लें कि फिक्स है बिल्कुल। बल्कि वो कहते हैं कि इट शुड बी सब्जेक्ट टू अ रेगुलर रिव्यू सो दैट इट रिमेन करंट एंड रेलेवेंट। बल्कि क्या किया जाता है, इसको रेगुलरली पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है ताकि ये करंट भी रहे, यानी अप टू डेटेड भी रहे और रेलेवेंट टू जॉब भी रहे। ठीक है। इन दिस वे इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लाइव डॉक्यूमेंट। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाइव डॉक्यूमेंट लेते हैं। क्यों लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं कि ये बिल्कुल एक दफा बनने के बाद ये नहीं है कि बस फिक्स हो गया। इसको विद दी पैसेज ऑफ टाइम रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद इसमें जो भी नेसेसरी चेंजिंग होती हैं वो सब की सब की जाती होती हैं। ठीक है। इट इज गुड प्रैक्टिस टू रिव्यू पॉलिसी ऑन रेगुलर बेसिस, यानी एनुअली वो कह रहा है। However, there are other circumstances which could give rise to the review, such as technological change, organizational or the legal change। यानी वो बात ये कर रहा है कि ठीक है पीरियोडिक रिव्यू होता है पॉलिसी का, वो आपने साल बाद करना है या 6 बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो फिक्स ही है कि आप साल बाद ही होगी, इससे पहले नहीं हो सकती। वो कहता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें आपको फौरी तौर पे अपनी पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें उसने सबसे पहली बात की है टेक्नोलॉजिकल चेंज। यानी आप कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज अपनी वर्क प्लेस के ऊपर लेके आए हैं, कोई एडवांस आपने टेक्नोलॉजी ली है या कोई नया प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है, तो उस सिचुएशन में भी आपने अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना है। क्योंकि जो प्रीवियस पॉलिसी होगी वो फिर आउटडेटेड हो जाएगी। उसको अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। फिर इसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अगर आपका आता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से मुराद ये है क्योंकि की पर्सनल चेंज होता है, कोई सीईओ चेंज हो गया, कोई एमडी नया आ गया। अब वो जो नया बंदा आएगा वो अपने मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जाहिर सी बात है चेंजिंग्स भी करेगा। तो उसके बाद उसने पॉलिसी को भी रिव्यू करना है और नया बंदा जो भी आएगा वो अपने नाम और अपने सिग्नेचर करेगा, ताकि अब उस नए आने वाले बंदे की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। तो इस तरह से वो अपडेट होगी। फिर वो कहते हैं कि कोई लीगल चेंजेस आती हैं, सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई कानून में तब्दीली आ गई, कानून पहले कुछ और था, अब उन्होंने उसमें विद दी पैसेज ऑफ टाइम चेंजिंग की, तो तब आप अपनी पॉलिसी को भी क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। फिर चेंजिंग टू दी टाइप ऑफ वर्क, काम, आपके काम के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज। यानी पहले आप सिंपल कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आपने उसको फाइन प्रोडक्ट के अंदर भी कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे पहले आपकी सिर्फ जस्ट लेदर टैनिंग का काम था, अब आप उसको फाइनल जो है वो कन्वर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, जूतों के अंदर या बेल्ट के अंदर। तो उस सूरत में भी आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करोगे। जब कोई ऑडिट होगा या इन्वेस्टिगेशन होगी या रिस्क असेसमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं है, यानी ऑडिट हुआ, उसने आइडेंटिफाई किया कि पॉलिसी चेंज करेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके नतीजे में हमें पता चला कि हमारी पॉलिसी जो है उसके अंदर गैप्स मौजूद हैं, या फिर रिस्क असेसमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं रही, उसकी वजह से, रिस्क असेसमेंट की वजह से अभी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उस सूरत में आप अपनी रिस्क असेसमेंट को भी रिवाइज करेंगे और पॉलिसी को भी क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। या कोई थर्ड पार्टी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। अब थर्ड पार्टी में कौन सी हो सकती है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी या क्लाइंट आपको कहता है, आप कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे आपने किसी क्लाइंट के साथ काम करना है, तो क्लाइंट आपसे आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मांगते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपडेट नहीं है, तो इसको काइंडली रिव्यू करें। तो उस सूरत में भी आप रिव्यू करेंगे। या कोई इंश्योरेंस कंपनी आपसे पॉलिसी मांगती है और वो कहती है कि हमारी हमारी पॉलिसी के मुताबिक आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो अप टू दी मार्क नहीं है, इसको चेंजिंग करें ताकि हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकें, तो उस वक्त भी उसको रिव्यू करेंगे। फिर उसके अलावा अगर आपके खिलाफ कोई इन्फोर्समेंट एक्शन हो रहा है, उसमें भी आपने रिव्यू करना है। फॉलोइंग कंसल्टेशन विद दी वर्कर्स, वर्कर के साथ कंसल्टेशन हुई और उस सूरत में आपने क्या किया कि कोई ऐसा पॉइंट हाईलाइट हुआ, जैसे अब वर्कर के साथ कंसल्टेशन हुई, वर्कर ने एक पॉइंट रेज किया कि हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाए, जबकि पहले कंपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो अब उस ट्रांसपोर्ट के हवाले से जितनी अरेंजमेंट्स होंगी, जो सारे मामला होंगे, आप अपनी पॉलिसी को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। अगर आपकी कोई बिल्डिंग चेंज हो रही है, वर्क प्लेस या वर्क साइट आपकी चेंज हुई है, तो इस सिचुएशन में भी आपने अपनी पॉलिसी को क्या करना है, रिव्यू करना है। क्यों? क्योंकि जो नई जगह है उसके ऊपर मौजूद हैजर्ड पिछली वाली हैजर्ड से डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भी क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब कोई गुजरेगा तो आपने उसको
लाजमी एनुअल रिव्यू तो करना ही करना है। तो ये वो कुछ सर्कमस्टांसिस थे कि जिस सिचुएशन में आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। पेपर में इस हवाले से क्वेश्चन भी आएगा, तो ये आपके लिए टेबल पूरे का पूरा जो बॉक्स बना हुआ है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। द एम ऑफ रिव्यू इज टू मेक श्योर दैट द पॉलिसी इज अप टू डेट एंड एक्यूरेट। रिव्यू करने का मेन एम क्या है कि पॉलिसी अप टू डेट रहे और एक्यूरेट हो, ठीक हो। The date of the last review should be recorded on the policy document to indicate how current they are। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉलिसी एक लाइव डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए डेट को मेंशन करना जरूरी है ताकि हमें इस चीज का आइडिया हो सके कि कितनी करंट है, यानी कितना अरसा पुरानी ये आपकी पॉलिसी है। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अब कुछ स्टडी क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद आपने मुझे इसको सॉल्व करके सबमिट कराना है। अब पहला क्वेश्चन अगर हम देखें कि व्हाई माइट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन बोथ अंडरटेकिंग द सिमिलर वर्क बी डिफरेंट। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा टेक्निकल है कि अब दो ऑर्गेनाइजेशन है, सेम जॉब है, सेम काम है, सेम ऑपरेशंस है, लेकिन उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी सेम क्यों नहीं है, पॉलिसी जो है वो क्यों सेम नहीं है। तो इसकी बैक एंड पे क्या रीजन हो सकती है? वर्क प्लेस हो सकता है ना, उनकी वर्क प्लेस चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कह लें कि वर्किंग मेथड्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर डिफरेंट हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आ सकती है, लोकेशन उनकी चेंज हो सकती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज चेंज हो सकता है, बिल्डिंग चेंज हो सकती है, एग्जैक्टली। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेम ऑर्गेनाइजेशन की भी सेम नहीं हो सकती। फिर व्हाट आर दी 3 की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा है। इसका एक्रोनिम वही गोआ, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट्स। व्हाट शुड हु शुड साइन द पॉलिसी स्टेटमेंट, तो एमडी मेन जो बंदा होता है, सीईओ या एमडी, वो साइन करेगा। व्हाट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पांसिबिलिटी डू ऑल द वर्कर हैव, तो रिस्पांसिबिलिटीज को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को वो पूरा करेंगे, जो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की हुई है उसको फुलफिल करेंगे। उनका कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पॉलिसी के अगेंस्ट जाए। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस जो है उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। इसको एक्शन कह सकते हैं, चैप्टर 1 से रिलेट कर सकते हैं हम लोग, चैप्टर 1 से भी कर सकते हैं और चैप्टर 2 में भी उसने वर्कर्स के हवाले से बताया पॉलिसी के हिसाब से, बिल्कुल। फिर व्हाट डज आवर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो, तो वो पूरे का पूरा चार्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला आपने पढ़ा हुआ है। व्हाट सर्कमस्टांसेस माइट रिक्वायर अ रिव्यू ऑफ पॉलिसी, तो ये लास्ट पे टॉपिक हमने, ये तमाम के तमाम सर्कमस्टांसेस जो है वो पॉलिसी के रिव्यू में। तो इस तरह से ये चैप्टर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी समरी के ऊपर अगर हम बात करें तो पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बेसिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा जो कि पीडीसीए साइकिल के ऊपर बेस कर रहा था। उसी को कंसीडर करते हुए हमने आईएलओ ओश 2001 पढ़ा बड़ी डिटेल में। फिर हमने देखा कि उसकी अपग्रेडेड फॉर्म या मोस्ट आप कह लें कि कन्वीनियंट और अच्छा जो है वो आईएसओ, हाँ आईएसओ 45001 था। आईएसओ 45001 में और आईएलओ ओश में डिफरेंस क्या था कि आईएसओ जो है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्कस करता था, आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज वर्कर की जो उनकी यानी आप कह लें डिमांड थी उनको भी डिस्कस करता है, और उसके अलावा वर्कर और एम्प्लॉयर की कह लें कि पार्टिसिपेशन के ऊपर भी वो काम करता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल आप कह लें कि जितनी भी एजेंसीज थी उनके जो भी इश्यूज हैं या उनके कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करता होता है। आईएसओ 45001 था। इसके बाद हमने पॉलिसी के हवाले से पढ़ा। पॉलिसी को हमने 3 उसमें डिवाइड कर दिया पार्ट में, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट। इसके लिए एक्रोनिम मैंने आपको बता दिया था। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में हमने ये पढ़ा कि फिलॉसफी क्या है, विजन क्या है उनका, क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, उनके टारगेट्स किस तरह से सेट करेंगे। टारगेट्स के वाले से भी हमने पढ़ा कि टारगेट जो है वो आपके स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट पूरी एक सेफ्टी की टर्म है। उसके बाद हमने देखा कि कौन सा बंदा जो है वो आपके टारगेट्स को सेट करेगा, तो किस तरह से यानी आपके टारगेट्स जो है वो आप कह लें कि स्मार्ट हो सकते हैं। टारगेट तो स्मार्ट होने चाहिए, लेकिन उन स्मार्ट टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो हमने पॉइंट्स पढ़े थे कि मेन टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी, और वो सारे पॉइंट टॉप टू दी बॉटम मैंने आपको बताए थे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में हमने पूरी स्ट्रक्चर को पढ़ा और हर एक लेवल के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ा, और कौन सा आप कह लें कि डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन के लिए अकाउंटेबल है, इस चीज को हमने डिस्कस किया। सेफ्टी एडवाइजर या सेफ्टी स्पेशलिस्ट की ड्यूटीज को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने अरेंजमेंट सेक्शन के बारे से पढ़ा। कुछ जनरल अरेंजमेंट थी और कुछ हमारी स्पेसिफिक अरेंजमेंट थी। स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो थी वो स्पेसिफिक हैजर्ड्स के लिए थी, और लास्ट में हमने रिव्यू को बड़ी डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, बड़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ के कंप्लीट कर दिया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। पीपीटी भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए पीपीटी क्या कहती है। ठीक है, ये सिंपल जनरल टॉपिक्स हैं अरेंजमेंट्स के, उसके अलावा ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, और ये रिव्यू है, और ये हमारा मॉड्यूल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज कंप्लीट हो गया।